नमस्कार दोस्तों, अनोखी दास्तान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत। दोस्तों, बचपन में जब हम चलना नहीं जानते थे तो माँ बाप हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्यों उनका हाथ छोड़ देते हैं। आज की कहानी वृद्धाश्रम की डायरी, जिसे अपनी पिता की कीमत तब समझ आई जब वो चले गए। एक दिन घर में राहुल और उसकी पत्नी बात कर रही है और पिताजी पीछे से खांस रहे थे। राहुल अपनी नई जॉब और नई शादी शुदा जिंदगी को लेकर बहुत खुश था। बस एक चीज़ की कमी खटक रही थी। उनके बूढ़े पिता रमेश बाबू उनकी खांसी और बीमारी राहुल को बहुत बोझ लगती थी। राहुल कहता है, पापा की खांसी से मेरी नींद खराब हो जाती है और दिन भर इनकी दवाई के खर्चे, हमें अपनी लाइफ में जीने की स्पेस ही नहीं है और मिलता भी नहीं है। उसकी पत्नी भी उसको ये कहती है। तो तुम सोचते क्यों नहीं? शहर के बाहर वो नया ओल्ड एज होम खुला है ना, वहाँ सुविधा अच्छी है, पापा वहाँ खुश रहेंगे। राहुल ने एक पल सोचा और फिर फैसला ले लिया। एक दिन राहुल कार चला रहा है, पिताजी बगल में बैठे हैं। रमेश बाबू धीरे से अब कहते हैं राहुल को, बेटा राहुल, हम कहाँ जा रहे हैं? तूने कहा था पिकनिक पर चलेंगे। ये सुनकर राहुल कहता है, हाँ पापा, बस वहीं जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आपके जैसे बहुत लोग होंगे, आपको मज़ा आएगा। राहुल ने गाड़ी शांति वृंदा आश्रम के पास रोक दिया। रमेश बाबू बोर्ड पढ़कर सब समझ गया। उनकी आंखों में आंसू थी, पर उन्होंने राहुल से एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। राहुल वहाँ से भाग निकला जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। 2 साल बीत गए। राहुल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। कभी कभी पैसा भेज देता था, पर मिलने नहीं गया। एक दिन अचानक वृद्धाश्रम से फ़ोन आया। मैनेजर ने कहा, हेलो राहुल जी, सॉरी टू से रमेश जी अब नहीं रहे। रात को नींद में ही उनकी मौत हो गई। राहुल सुन्न रह गया। दुख था, पर शायद जिम्मेदारी ख़त्म होने की राहत भी थी। वो अंतिम संस्कार के लिए वृद्धाश्रम पहुंचा। मैनेजर ने राहुल को एक पुरानी डायरी और चश्मा दिया। मैनेजर कहता है, राहुल जी, जाने से पहले रमेश जी ने ये डायरी आपके लिए छोड़ी थी। वो रोज़ इसमें कुछ लिखते थे। राहुल ने वो पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पढ़कर जो लिखा था, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राहुल डायरी पढ़ रहा है। मेरे प्यारे बेटे राहुल, आज तुम मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं जानता था कि तुम मुझे पिकनिक पर नहीं बल्कि वृद्धाश्रम ले जा रहे हो। मैं बोर्ड पढ़ सकता हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि बचपन में जब तुम जिद करते थे कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था, ताकि तुम्हारी भविष्य आज उसे समझ आया कि पिता का साया क्या होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दीवार से अपना सर पटकता रहा, पर रमेश बाबू वापस नहीं आने वाला। दोस्तों, माँ बाप वो पेड़ हैं जो
खुद धूप में जलते हैं ताकि हमें छाँव मिल सके। उन्हें कभी बोझ मत समझना, क्योंकि जिस दिन ये छाँव चली गई, दुनिया की धूप बहुत जलाती है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी है तो अपने माता पिता के लिए कमेंट सेक्शन में लव यू मॉम डैड ज़रूर लिखें। मैं हूँ विश्वजीत, मिलूँगा अगली कहानी में सिर्फ अनोखी दास्तान पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।